गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम क्या होता है समय, एंड वर्क क्या होता है काम। ठीक है, इस टॉपिक में हमने कैसे क्वेश्चन करने हैं वो हम समझते हैं कि इस टॉपिक में हमें बोला जाएगा कि कोई भी अगर 10 पर्सन है, ठीक है, 10 पर्सन है, वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज़ में। ठीक है, बताओ हमें जो 20 पर्सन है वही जो सेम वर्क है, सेम जो काम है, वो कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन हमें इस कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं, फार्मूला MDHW। फार्मूले का नाम ही MDHW, फार्मूला तो हमारा ये वाला है, लेकिन नाम इसको क्या दिया गया है, MDH वाला फार्मूला। ठीक है, तो M से क्या होता है, D से क्या होता है, H से क्या होता है, W के से क्या होता है, ये हम पहले समझ लेते हैं। M से होगा मैन होगा तो M में आएगा, W होगा तो M में आएगा, पर्सन होगा, चिल्ड्रन होगा, ये सब किस में आएंगे, M में आ जाएंगे। ठीक है, D से क्या होता है डेज, H से हॉर्स, W से वर्क। ठीक है, फार्मूला हमारा ये वाला है M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक है, इक्वल्स टू है किसके बराबर होता है, M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 क्या हो गया, मैन 1। ठीक है, जो पर्सन 1 होगा, D1 डेज 1, हॉर्स 1, W1 में वर्क 1, M2 में कि मैन जो 2 होंगे। मैन 2 मैन ही, ऐसा कुछ नहीं है 2 मैन नहीं है, मतलब 2 केसेस दिए होते हैं। 2 केसेस का मतलब होता है कि एक केस में उन्होंने बोला गया कि 10 पर्सन है, वो अपना काम 10 दिनों में दिए हैं, मतलब कि एक केस दे दिया उन्होंने कि 10 पर्सन है, उन्होंने अपना जो काम है वो 10 दिन में कर लिया है, बाकी ये वाला केस दे दिया। वहीं पर उन्होंने दूसरे केस में पूछा हमसे कि बताओ 20 पर्सन है, वो अपना काम कितने डेज़ में करेंगे, मतलब कि इस हमने D2 हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। ये पूरा एक ही फार्मूला है, ऐसा नहीं समझना ये अलग का है ये अलग है, ये पूरा एक कंप्लीट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन निकलते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ 3 मैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days then 12 मैन विल डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो 3 मैन हैं वो कोई काम कर रहे हैं, पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, कितने डेज़ में, 8 डेज़ में। तो वही ये एक केस दे दिया, इधर तक हमें एक केस मिल गया हुआ है। आगे बोला देन 12 मैन, बताओ जो 12 मैन हैं वो ही सेम वर्क मतलब सेम पीस ऑफ वर्क का मतलब होता है कि अगर जो पहले वाले 3 पर्सन है, ये वाले जो 3 पर्सन है, इन्होंने कोई एक शर्ट बनाई है, वो 8 डेज़ में बनाई है। बताओ जो 12 मैन है उन्होंने भी एक ही शर्ट मतलब सेम काम किया, उन्होंने एक शर्ट बनाई है। तो बताओ जो दूसरे 12 मैन है उन्होंने भी एक ही शर्ट बनाई है, लेकिन कितने डेज़ में बनाई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मैनी डेज़, मैं कि कितने डेज़ में उन्होंने वो शर्ट को कंप्लीट किया होगा। पहले केस में 3 मैन है और 8 डेज़ दिया गया, और दूसरे केस में हमें 12 मैन दिया लेकिन डेज़ हमें नहीं दिया। ठीक है, वो हमने फाइंड करना, और वर्क जो भी है वो सेम है। अगर जो 3 पर्सन उन्होंने एक ही काम किया, जो 12 पर्सन है वो उन्होंने भी एक ही काम किया होगा। तो फार्मूला तो वही लगेगा, कौन सा, MDH वाला, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये वाला हमें फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और एग्ज़ाम में आते भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। M1 क्या है, M1 दिया हुआ हमें 3, देख लो M क्या है हमारा 3 दिया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, D हमें 8 दिया है। ठीक है, मैं यहीं से लिख रही हूँ, अपने से कुछ नहीं लिख रही हूँ। फिर उसके बाद H हमें हॉर्स नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। वर्क क्या है, वर्क मतलब सेम वर्क है, अगर ये वाला है हम इसको 1 लिख रहे हैं तो इसको भी 1 ही लिखेंगे, अपने से ले लेते हैं 1, क्योंकि सेम वर्क कर रहा ना, तो सेम वर्क मतलब अगर उसने एक शर्ट बनाई होगी, इस 3 मैन ने एक शर्ट बनाई है, तो इस 12 मैन ने भी एक ही शर्ट बनाई होगी, हम अपने से 1 लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखो तो चलेगा। उसके बाद है M2 मतलब M2 कितना है 12। ठीक है, उसके बाद हमें डेज निकालना है, वर्क सेम बोला है, अगर ये वाला वर्क को हमने 1 लिखा है तो इसको भी 1 ही लिखेंगे। आगे क्या है, इस तरह क्या बोला है, मल्टीप्लाई करना, में कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 24। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, इससे इसको कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिखेंगे भी तो भी कट होके स्टेबल इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई किया 24 आया इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। 3 8 24 आया, ठीक है, इसलिए 24 लिखा है। उसके बाद क्या है, मुझे पता है ये वाला जो 12 है मुझे निकालना, तो डी है तो डी एक ही तरफ रहेगा, ये वाला जो 12 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डी का डी ही रहा इधर, 12 1 जा 12 2 जा कैंसिल हो गया, ठीक है। डेज़ मेरे कितने आ गए 2 डेज़, तो ये इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ 2 डेज़ में। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 3 मैन है वो कोई भी काम है वो 8 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो 12 मैन होंगे वो कितने डेज़ में अपने काम को कंप्लीट करेंगे, वो अपने काम को 2 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।